हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर 03 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। लेबोरेटरी में कैसे प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोजन को, आज की क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा। साथ में मैं आइसोटोप्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 02 में मैंने आपसे डिस्कस किया था सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन्स। तो अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख ले, तभी जाकर आज की लेक्चर में और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं वो पहले हम लोग जान लेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी आइसो मीन्स समझते हैं क्या होता है, सेम। आइसो मीन्स सेम, और ये देखिए टोप्स में छिपा हुआ है पी यानी कि प्रोटॉन, यानी कि आइसोटोप्स में क्या होता है, प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स में प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। ठीक है, ये समझ गए। और एक होता है आइसोबार और एक होता है आइसोटोन्स। इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जबकि आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, जबकि आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सेम होते हैं। तो हमको तो आइसोटोप से मतलब है, उतना हमको जानना नहीं है, तो वो सब तो आप लोग शायद 9th में पढ़े ही होते हैं। तो आइसोटोप्स मतलब समझ गए, सेम प्रोटॉन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, लिख लीजिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ isotopes of hydrogen। there are 3 isotopes of hydrogen। कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को पता होगा, ये सब जानते होंगे, ये सब तो छोटा मोटा बात है। पहला होता है प्रोटियम, पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, यहाँ लिखते हैं, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम, ठीक है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। तो प्रोटियम में एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटियम में। और ड्यूटेरियम में देखिए एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम यहाँ 2 लिख देना और ट्रिटियम में यहाँ आप लोग लिख देना 3। एक प्रोटॉन लिख दे रहे, एक प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए लिख दे रहे हैं सारे के सारे बातें मैं। प्रोटॉन देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, A=Z+N। ए क्या होता है, एटॉमिक मास, ये तो पता होगा ना आप लोगों को। ए क्या होता है, एटॉमिक मास। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर। और ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए। मान लो तुमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मास, एटॉमिक मास। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ये याद रखिएगा। ये सब मान लीजिए कोई भी एक एटम है, ठीक है, नीचे क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास लिख दे रहे हैं। ये मैच कर जा रहा है, इस कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये देखिए एटॉमिक मास और ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ये दोनों के डिफरेंस से क्या बनता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A-Z करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो A-Z करो तो क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन इसका 0। ठीक है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यहाँ देखिए न्यूट्रॉन क्या आ रहा है,
0, जबकि प्रोटॉन क्या आ रहा है 1, प्रोटॉन तो एक ही है इसका, जबकि इलेक्ट्रॉन तीनों में एक एक होंगे, इलेक्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, ये हुआ इसका प्रोटियम का। इसी तरह ड्यूटेरियम का देख लेते हैं। इसका न्यूट्रॉन क्या आ रहा है बताइए, दोनों का डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं तो A-Z यानी न्यूट्रॉन तुम्हारा आ रहा है 1, न्यूट्रॉन 1 आ रहा है, जबकि प्रोटॉन तुम्हारा 1 है और इलेक्ट्रॉन तो 1 होगा ही होगा, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1 होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ बताइए आप लोग ट्रिटियम में ये दोनों का डिफरेंस हम लोग कर लेते हैं तो 3 - 1 क्या होता है 2, तो न्यूट्रॉन आपका आ गया 2, जबकि इसका प्रोटॉन क्या होगा बताइए, तो प्रोटॉन आपका 1 होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1। समझ गए, आसान है न्यूट्रॉन निकालना। तो न्यूट्रॉन यहाँ समझना था, प्रोटियम का न्यूट्रॉन क्या होगा 0 होगा। मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लासेस में, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसका न्यूट्रॉन जो होता है 0 होता है, ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन ही है एकमात्र ऐसा एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ आपको दिख भी रहा है, जबकि आइसोटोप्स में ऐसे नहीं है। ड्यूटेरियम का न्यूट्रॉन देखने को मिल रहा है 1 है, जबकि ट्रिटियम का 2 है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइसोटोप्स कितने होते हैं हाइड्रोजन के, तो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। पहला आइसोटोप्स प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्रिटियम। और कैसे पता करते हैं, तो यहाँ डिफरेंस खाली कर देना, मास नंबर का डिफरेंस कर देना आप लोग, क्योंकि आइसोटोप्स क्या होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर है, देख लीजिए 1 1 1, बट मास नंबर डिफरेंस है 1 2 3। 1 मीन्स प्रोटियम, 2 मीन्स ड्यूटेरियम, 3 मीन्स ट्रिटियम। तो यही है, बस कुछ एक प्रॉपर्टी थोड़ा तो यही है। तो अब कुछ एक प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये जो होता है प्रोटियम तुम्हारा नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, नॉन रेडियो एक्टिविटी होता है, ये नॉन रेडियो एक्टिविटी होता है, याद रखिएगा आप लोग। जबकि ये नॉन रेडियो एक्टिविटी होता है ये भी, जबकि एकमात्र जो होता है ट्रिटियम वो होता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, यही एकमात्र जो होता है रेडियो एक्टिविटी होता है। ठीक है, ये आप लोग 4 पॉइंट जो है इसका नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रोटियम जो होता है नॉन रेडियो एक्टिविटी, ड्यूटेरियम जो होता है नॉन रेडियो एक्टिविटी, ट्रिटियम जो होता है रेडियो एक्टिविटी। तो ये आपके आइसोटोप्स हुए हाइड्रोजन के। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ये तो बेसिक चल रहा है, बेसिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए था। ये आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होता है, इस कारण मैं थोड़ा और अच्छी तरह से समझा दिया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ये पढ़ा होता है आप लोग सब कोई, 9th में ही पढ़ा होता है, 9th में नहीं तो 10th में तो पढ़े ही होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ये पढ़े होते हैं हम लोग। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, ये सारे के सारे बातें डिस्कस किए रहते हैं, हम लोग समझे रहते हैं 9th क्लासेस में। आप लोग अगर कोई नहीं जानता है तो नोट डाउन कर लें, जो जानता है वो नोट डाउन ना करे, समझ ले, बस समझ ले, देख ले एक बार, उसके लिए बेनिफिट होगा, रिवीजन हो जाएगा। रिकैप जो भी है पढ़े होंगे वो सारे के सारे रिकैप हो जाएंगे। मैंने बेसिक डिस्कस किया है ये सारे के सारे। अब बढ़ते हम लोग रिएक्शन की ओर, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो बढ़ते हम लोग आगे, यहाँ से जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि रिएक्शन है, बहुत सारी मैं रिएक्शन लिखवाऊँगा, वो सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से जितने भी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ से आप लोग कंसंट्रेट बनाकर ये जितनी भी बातें हैं मैं बताऊँगा उसको सुनिएगा और साथ में लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जो प्रिपरेशन में पढ़ेंगे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी लैब में कैसे प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोजन को, वो हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। तो पहला प्रिपरेशन नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, रिएक्शन ऑफ
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। ये तो आप लोग 10th में पढ़े होते हैं, 10th में पढ़े हैं ना। मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो क्या होता है बताइए सोच के। मेटल का रिएक्शन जब एसिड से कराते हैं तो क्या होता है। मेटल, वो भी एक्टिव मेटल आप लोगों को लेना है। एक्टिव मेटल कौन कौन होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे के सारे मेटल लेना है। उसका रिएक्शन एसिड से जब आप लोग कराओगे तो आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी, साथ में आपको सॉल्ट मिलेगा। तो देखिए पहला रिएक्शन नोट डाउन कीजिए। पहला एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल नोट डाउन कीजिएगा। जिंक का रिएक्शन जब हम लोग HCl से कराएंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एक मेटल है, का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। हाइड्रोजन गैस आपका क्या होता है, लिबरेट कर जाता है। जिंक क्लोराइड क्या होता है, ये सॉल्ट होता है। ठीक, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको डाइल्यूट लेना है, कंक नहीं लेना है, डाइल्यूट लेना है। ठीक है, तो जिंक का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराए तो क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या हुई, लिबरेशन हुई। अब रहा बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग यहाँ पे आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बैलेंसिंग तो आप लोग जानते होंगे, नॉर्मल सा बैलेंस है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए क्या होता है। जब हम लोग मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, जिंक का रिएक्शन हम लोग H2SO4 से कराते हैं। H2SO4 वो भी डाइल्यूट हमको लेना है, कॉन्क नहीं। H2SO4 जो कि हमको डाइल्यूट लेना है, तो क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, लिबरेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट। तीसरा आप लोग मान लीजिए आयरन का रिएक्शन HCl से कराते हैं। आयरन का रिएक्शन HCl से कराते हैं तो क्या बनता है, FeCl2 प्लस H2 गैस की क्या हो रही है, यहाँ पे लिबरेशन हो जा रही है। और ये सब क्या निकल रहा है, ये सॉल्ट है, याद रखिएगा ये सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। अब आते हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करा देते हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन जब HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 गैस की क्या होगी, लिबरेशन। ये सब के सब क्या हैं, सॉल्ट है, सॉल्ट है, ये भी क्या है, सॉल्ट है। और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो रहे। तो ये हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, जिंक, ये सारे जिंक, आयरन और मैग्नीशियम में सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव मेटल है। ये एक्टिव मेटल रहना कंपलसरी है। अगर एक्टिव मेटल होगा तभी आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन मिलेगी। ये एक्टिव मेटल होने चाहिए आपको, जैसे कि जिंक होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए। इसका जब आप लोग एसिड से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। तो ये आपका पहला प्रिपरेशन हुआ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, एसिड के साथ हम लोगों ने रिएक्शन देख लिया। अब इसी तरह हम लोगों को बेस के साथ रिएक्शन देखना है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग बढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। ये आपका सेकेंड लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सब हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोग लैब में प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे, समझते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। यानी कि बेस का जब रिएक्शन हम लोग मेटल के साथ कराएंगे तो इसमें भी आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है और बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। तो चलिए तो इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आएगा, जिंक का रिएक्शन जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराएंगे, NaOH के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इससे जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या है, मिलेगा Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट मिलेगा। Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस की आपको लिबरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए जिंक का रिएक्शन जब हम लोग कोई भी बेस के साथ करा रहे हैं
तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जा रही है। अब रहा बैलेंसिंग करने का, यहाँ 2 लगा दीजिए आप लोग, तो बैलेंस हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पहला रिएक्शन है, और ये आपको क्या बोलते हैं इसका, सोडियम जिंकेट, ये नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। क्या होता है जब जिंक का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, यानी NOH से कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, लिबरेशन होगी, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिए, अल्मुनियम का रिएक्शन जब हम लोग KOH से कराते हैं, अल्मुनियम का रिएक्शन KOH से कराएंगे, KOH भी क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, KaLO2। और याद रहे यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस जरूरी है, वाटर इसमें रहेगा, ठीक है, वाटर रहना कंपलसरी है, तब आपको मिलेगा KaLO2 प्लस हाइड्रोजन गैस की आपको यहाँ पे भी लिबरेशन हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, अल्मुनियम का रिएक्शन तो KOH से कराएंगे, साथ में जो वाटर का रहना कंपलसरी है, तभी आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन नहीं होगी। तो याद रहे ये ऐसा एक तरह का ये एक मेथड है, इसका नाम है यूनोज मेथड। दिस मेथड इज नोन एज यूनोज मेथड। यूनोज नाम के एक साइंटिस्ट ने ये मेथड को बताया था, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड एज यूनोज मेथड, UYENOS, यूनोज मेथड, ठीक है। इन्होंने दिया था, यूनोज नाम के कोई साइंटिस्ट थे, वही उन्होंने ही मेथड को दिया था। याद रहे अल्मुनियम का रिएक्शन इसमें KOH से कराना है, और साथ में H2O का रहना कंपलसरी है, तभी जाके पोटासियम अल्मुनेट मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मेथड याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनोज मेथड आ सकता है आपको, ये VVI है, आप लोग नोट डाउन कर दीजिए, ये आ सकता है नीट में। सो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूछ देगा कुछ रिएक्शन, 4 रिएक्शन लिख देगा, इसमें से पूछेगा यूनोज मेथड कौन है, तो आपको बताने होंगे। तो यूनोज मेथड का रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा, Al का रिएक्शन KOH प्लस H2O का रहना कंपलसरी है, तब आपको मिलेगा पोटासियम अल्मुनेट प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाएगी। रहा बात बैलेंसिंग का, तो बैलेंसिंग आप लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, 1 ही हाइड्रोजन है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन बैलेंस। के बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन को तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, देन आफ्टर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, समझे। जब भी ऐसा सिचुएशन आप लोगों को फंसा, तो पहले याद रखिएगा, पहले मेटल को बैलेंस करना है, देन आफ्टर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन जाके हाइड्रोजन को। तो पहले हम लोगों ने पहले देख लिया कि हाँ मेटल बैलेंस है, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आते हैं हाइड्रोजन आपको लास्ट में बैलेंस करने हैं। मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छी तरह से बताया है, आप लोग वो लेक्चर मेरी देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 है, तो 4 यहाँ यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो गया। तो यही आपका है यूनोज मेथड। तो आप लोगों ने समझा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, यानी मेटल का रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराते हैं तो क्या क्या होता है। इससे भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है, जबकि मेटल का रिएक्शन हम लोग एसिड से भी कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है, डाइल्यूट एसिड से। यहाँ भी डाइल्यूट ही बेस होगा शायद, याद रखिएगा डाइल्यूट बेस होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और NOH। तो यानी आपका 2 लेबोरेटरी प्रिपरेशन है हाइड्रोजन बनाने का। हाइड्रोजन बनाने का 2 ही लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, पहला एसिड के साथ, सेकेंड बेस के साथ। तो ये दोनों मेथड आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दोनों प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड के साथ, सेकेंड प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस के साथ, ठीक है। दोनों प्रिपरेशन याद रखिएगा। और ये
ये भाई साहब को याद रखना है आपको, यूनोज मेथड को, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग कमर्शियल मेथड, समझते हैं कमर्शियल मेथड से हाइड्रोजन को कैसे प्रिपरेशन करते हैं, समझते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, समझते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। यानी कि अब हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन से हाइड्रोजन की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे। तो पहला कमर्शियल प्रोडक्शन में जो पहला प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बोस प्रोसेस। ये आपका एक तरह का नेम रिएक्शन है, याद रखिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें होता क्या है समझते हैं। पहले वाटर गैस आपको लेने हैं, वाटर गैस समझते हैं आप लोग। वाटर गैस पहले समझ लीजिए, वाटर गैस CO प्लस H2 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। इसी को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं और इसी का नाम होता है सीन गैस। याद रखिएगा, इसको वाटर गैस भी बोलते हैं और सीन गैस भी बोलते हैं, दो नाम से ये फेमस है। अगर आपसे कोई पूछेगा वाटर गैस क्या होता है या सीन गैस क्या होता है तो ये बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस और सीन गैस। और याद रहे पहले से इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, दिख रहा है ना आपको, पहले से ही हाइड्रोजन मौजूद है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर गैस। यानी कि आपको वाटर गैस का रिएक्शन स्टीम से कराना है। स्टीम समझ रहे ना, पानी जो लेना है वो स्टीम की फॉर्म में लेना है। पानी जो आपको लेना है वो स्टीम की फॉर्म में लेना है। तो यानी वाटर गैस की रिएक्शन जब स्टीम से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट यूज करना आपको, Fe2O3 प्लस Cr2O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, ठीक। ये आपको कैटलिस्ट यूज करना है, इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है, तब जाके आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। स्टीम जो करता है, स्टीम का काम यहाँ क्या है कि जो वाटर गैस जो है इसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है, यानी जो वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको तुरंत ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। इसी कारण ये स्टीम का यहाँ पे यूज है। तो स्टीम का यूज आप लोगों ने समझ लिया। वाटर गैस में जो CO होता है उसको कन्वर्ट कर देता है CO2 में, और ये आपको कैटलिस्ट याद रखने होंगे Fe2O3 प्लस Cr2O3, इनका प्रेजेंस जरूरी है। और टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 773 केल्विन। तो दिस वाटर गैस इज मिक्स्ड विथ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम, यानी कि वाटर गैस मान लो आपका 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है, तो वाटर का जो वॉल्यूम होगा 2 होना चाहिए, समझे। अगर वाटर गैस 1 होगा तो स्टीम जो होंगे 2 होगा, स्टीम का जो वॉल्यूम होगा 2 होगा, वही लिखा है। तो दिस वाटर गैस इज मिक्स्ड विथ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड द मिक्सचर इज, ये दोनों का मिक्सचर को हमको पास किससे कराना है, Fe2O3 एंड Cr2O3 से हमको पास कराना है, तब जाके आपको CO जो होगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। CO गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। यहाँ पे जो CO है CO2 में कन्वर्ट हो गया, आपको हाइड्रोजन गैस मिल गई। तो अब यहाँ पे अब सवाल आता है कि हाउ टू सेपरेट दिस टू गैसेस, ये दो गैसेस है, हमको तो इसी गैस का यूज करना है, हमको तो हाइड्रोजन गैस से मतलब है। क्या है प्रोसेस, हमको प्रोडक्शन किसका कराना है, डाई हाइड्रोजन का, तो हमको डाई हाइड्रोजन से मतलब है। ये दो गैसेस को हम लोग सेपरेट आउट कैसे करेंगे, ये दोनों को सेपरेट करके हमको H2 गैस को लिबरेट करना है। तो चलिए समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, समझाता हूँ इससे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे आपका H2 है, ठीक है, ऐसे है एक बकेट में, ठीक है, एक बकेट ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक बकेट ले लिए हैं, ठीक है। अब रहा बात CO2 में हम लोग प्रेशर लगाया, है CO2 में हम लोगों ने प्रेशर लगाया। प्रेशर कितना लगाना है, 20 से 25 ATM, यानी प्रेशर हमको कितना लगाना है,
20 से 25 ATM से प्रेशर लगाना है, ठीक है। और CO2 आप लोग जानते होंगे ये क्या होता है, भारी गैस होता है। ये भारी होने के कारण नीचे दब जाएगा। पहले से तो प्रेशर आपने लगा रहा है, CO2 जानते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह का भारी गैस होता है। ये जाएगा, तुरंत प्रेशर लगाए तो H2O के साथ क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, यानी मिक्स होगा तो CO2 गैस यहाँ पे क्या हो गया, डिजोल्व हो गया, बचा क्या, H2 गैस। तो H2 गैस को यहाँ से आप क्या करना है, आपको कलेक्ट कर लेना है। H2 गैस को आपको कलेक्टेड कर लेना है। पहले क्या करना है, CO2 गैस को प्रेशर लगाएं तो वाटर गैस वहाँ पे वाटर मौजूद है, तो वाटर के साथ क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर जाएगा और ये डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, H2 यानी हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से कलेक्टेड आपको निकाल लेने हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय डिजोल्विंग इट इन वाटर अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर आपको 20 से 25 ATM लगाना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करना है बताया, रिमूव बाय डिजोल्विंग इट इन वाटर। वाटर में आप कार्बन डाइऑक्साइड को डिजोल्व कीजिए, कितना प्रेशर लगाना है, 20 से 25 ATM, देन आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन लेफ्ट बिहाइंड इज कलेक्टेड, हाइड्रोजन को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारे के सारे जो जितना भी मैंने बातें की, इस सारे बोस प्रोसेस में आते। और बोस प्रोसेस का अगर रिएक्शन कोई पूछेगा तो रिएक्शन यही होता है। सिंपल आपको रिएक्शन याद करने हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है आपको, सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड लेना है और H2, इसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस। वाटर गैस का रिएक्शन किससे कराना है, स्टीम से। स्टीम यानी H2O से रिएक्शन आपको कराना है, तो आपको सिंपल मिल जाएगा क्या, CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। और CO2 को क्या करना है, क्या CO2 तो तुम्हारा डिजोल्व हो जाएगा, CO2 को आपको रिमूव कर देना है। रिमूव करेंगे तो वाटर गैस को बाद में आप कलेक्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड बाय, रिमूव्ड कैसे करना है, जब इसको आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, रिमूव्ड हो जाएगा। प्रेशर डालना है 20 से 25 ATM, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हाइड्रोजन बचेगा, तो उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। वही तो हमको चाहिए था, डाईहाइड्रोजन, यानी कि डाईहाइड्रोजन मतलब H2 गैस कलेक्ट हो गया, ठीक है। तो यही है आपका बोस प्रोसेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा, VVI, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की ओर, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन को आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों को रिएक्शन करानी है स्टीम की हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, स्टीम की हाइड्रोकार्बन से। कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हैं, CnH2n+2 के फॉर्म में होना चाहिए, CH पर मीथेन गैस, इथेन गैस, इस सब का आपको रिएक्शन कराना है स्टीम से, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, याद रहे टेम्परेचर आपको हाई रहना है, हाई रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज करना है, तो आपको निकेल यूज करना है, प्लेटिनम, प्लेडिनम, ये सब यूज करना है, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने लिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, कौन से हाइड्रोकार्बन, अल्केन का ये जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है CnH2n+2, जनरलाइज्ड फार्मूला है ना अल्केन का, उसका रिएक्शन हम लोगों ने स्टीम से कराया, तो तुम्हारा क्या मिल रहा है, N मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2n+1 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। ये हुआ, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा बताइए। मान लीजिए मैंने क्या लिया, मीथेन गैस का रिएक्शन वो वाटर से करा रहे हैं, ठीक है, मीथेन गैस का रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कौन कैटलिस्ट लेना है, निकेल, और टेम्परेचर आपका यूज करना है 270 केल्विन, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस थ्राइस मोल ऑफ H2, ठीक है, यही मिलेगा, कोई डाउट। मीथेन का रिएक्शन वाटर से कराए तो वाटर गैस मिल रहा है, यहाँ पे भी कोई भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अगर हम लोग वाटर से करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, वो वाटर गैस ही मिल रहा है, वाटर गैस या सीन गैस, वाटर गैस या
सीन गैस, ठीक, यही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं अब इसके बाद तो आप लोगों को कलेक्ट करने आता है, कैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो दोनों गैस को हम लोग सेपरेट आउट कैसे करते हैं। तो सेपरेट आउट करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, हम लोग डिजोल्व कर देते हैं उसको पानी में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व कर देते हैं हाई प्रेशर डाल के, यानी कि 20 से 25 एटीएम डालते हैं तो ये क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग H2 को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद तो आपको प्रोसेस आता ही है, वो उस प्रोसेस में मैंने अच्छी तरह से समझाया है। सिंपल क्या करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 और यहाँ पे क्या करना है, वाटर, तो ये क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2 गैस का लिबरेशन हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ये डिजोल्व हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पे डिजोल्व हो जाएगा यानी घुल जाएगा, और सिंपल क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। तो यही होगा आगे कलेक्ट करना, तो आपको समझाया था। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, फ्रॉम स्टीम, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस प्रोसेस। इसमें होता क्या है कि हम लोगों को लेना है सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। सुपर हीटेड स्टीम को पास करना है, यानी कि मतलब उसका रिएक्शन कराना है किससे, आयरन फिलिंग से, और हीट कितना देना है, यानी टेम्परेचर कितना देना है, 1023 to 1073 केल्विन तक आपको हीट करना है, ठीक है। यानी सिंपल आपको स्टीम लेना है, यानी वो भी सुपर हीटेड स्टीम लेना है, ठीक। उसका रिएक्शन आपको किससे कराना है, आयरन फिलिंग से, और हीट करना है आपको 1020 से 1073 केल्विन तक आपको हीट करना है। देन आपको मिलेगा आयरन ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, जिसको आपको ज़रूरत है, ये आपको मिल जाएगी। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेंस प्रोसेस। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। लेंस प्रोसेस, एक बोस प्रोसेस था और एक ये लेंस प्रोसेस, दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, सुपर हीटेड स्टीम लेना है, ठीक है। उसको पास करना है आयरन फिलिंग से, और हीट कितना करना है, कितना टेम्परेचर आपको देना है, 1020 से 1073 केल्विन, तो आपको हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन मिलेगी और साथ में आयरन ऑक्साइड आपको मिलेगा। तो ये आपको इस प्रोसेस का नाम आप लोग जान लिए, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, लेंस प्रोसेस। चौथा प्रोसेस देखते हैं, इससे कैसे हाइड्रोजन गैस मिलेगी समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हाइड्रोजन गैस कैसे मिलती है। तो देखिए, जब वाटर का आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन जो मिलती है कैथोड पे मिलती है, याद रहे। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस आप कराओगे तो हाइड्रोजन जो मिलेगी वो कैथोड पे मिलेगी। अब रहा बात रिएक्शन, देख लेते हैं। तो वाटर के साथ आपको H2SO4 का रहना कंपल्सरी है। जब तक H2SO4 नहीं रहेगा, H2 गैस आपको मिलेगी नहीं, तो H2SO4 का रहना कंपल्सरी है। आप समझते हैं। तो H2SO4 का जब हम लोग इसको तोड़े तो ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस में टूटा, ठीक है, ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस में टूटा। और वाटर का तो तोड़ने आता है H प्लस और OH माइनस में। तो कैथोड पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ट्वाइस H प्लस यहाँ से जो मिला, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई। तो यही होता है आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग कराओगे तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेंगे, कैथोड पे मिलेंगे। एनोड से हमको मतलब नहीं है, हमको क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकालनी है। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेंगे, तो कैथोड पे मिलेंगे। इसी कारण मैंने सिंपल कैथोड लिखा है, एनोड की बात मैंने नहीं की है। क्यों इतना मैं लिखूँ, बेकार का इतना सारा रिएक्शन है, आप लोगों को याद होगा नहीं। सो हमको कैथोड पे सिंपल मैंने बता दिया, एनोड की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि हमको हाइड्रोजन गैस से मतलब था, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका समाप्त होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन।
तो मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया, पहला प्रिपरेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और सेकेंड क्या था, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस क्या होता है, वाटर गैस का रिएक्शन जब हम लोगों ने किससे कराया, स्टीम से कराया, तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2 मिला। ठीक है, वाटर गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीन गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। तो उससे रिएक्शन कराए तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस मिला। और कार्बन डाइऑक्साइड और H2 गैस जो दो गैसेस थे उसको सेपरेट आउट मैंने कैसे किया, तो सेपरेट आउट करने के लिए सिंपल मैंने क्या बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग प्रेशर कीजिए, यानी प्रेशर कितना डालना है आपको, 20 से 25 atm आपको प्रेशर डालने हैं। प्रेशर डालने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड तो भारी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होगा तो सिंपल आपको क्या मिलेंगे, H2 गैस। जो H2 गैस जो बचेंगे उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। तो वहाँ से आपको H2 गैस कैसे कलेक्ट करना है उसमें मैंने बोस प्रोसेस में बताया। उसके बाद सिंपल आए हम लोगों ने सेकेंड क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन कराना है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराने के बाद हाइड्रोजन गैस कैसे मिलते हैं वो भी बता दिया। सिंपल क्या किए थे हम लोगों ने, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी CnH2n+2 के फॉर्म में जो हो उसका रिएक्शन हमको किससे कराना था, प्लस वाटर का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिले थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेपरेट आउट कैसे किए, तो सिंपल बोस प्रोसेस लगा के सेपरेट आउट मैंने कर लिया हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, थर्ड प्रोसेस आप लोगों को पता है, लेंस प्रोसेस। लेंस प्रोसेस में सिंपल क्या करते हैं हम लोग, सुपर हीटेड स्टीम का रिएक्शन हम लोगों को कराना आयरन फिलिंग के साथ। कितना टेम्परेचर लेना है, 1023 से 1073 केल्विन, तो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस आपको मिल जाएगा। और फोर्थ तो आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, कैथोड पे मिलती है। तो ये तुम्हारा 4 प्रोसेस था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में। जबकि हम लोग लेबोरेटरी प्रिपरेशन में तो सिंपल कुछ नहीं किए थे। एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराया था, एक बार मेटल से कराया था और एक बार एसिड का रिएक्शन हम लोगों ने बेस से कराया था। तो आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक। ये सारी जितने भी मैंने आज बातें की आप लोगों को माइंड में छप गया होगा। तो एक बार आप लोग खुद से इसको रिवाइज कीजिएगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जो मान लो कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार अच्छी तरह से खुद से आप लोग पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं यार, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। जितना भी मैंने बताया सारे के सारे सिंपल है, कुछ मैंने नहीं बताया और अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों को आज की लेक्चर बहुत ही अच्छी लगी होगी। होप यू गाइज आज के लेक्चर को आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी रिएक्शन को। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, देन आगे केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। सिंपल इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हमको जानना है। तो उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा। 1 से 2 लेक्चर में ये चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 से 2 लेक्चर में इस चैप्टर को मैं ख़त्म कर दूंगा, यानी कि ख से खल्लास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।